अगले दिन घर में शादी की रस्में शुरू हो गई थीं। हर तरफ उत्साह और रौनक थी, लेकिन विकास और प्रियांशी के बीच हल्की दूरी अब भी बनी हुई थी। भाभी, प्रियांशी, आज हल्दी की रस्म है। तुम दुल्हन के साथ रहो और देखो सब कुछ ठीक हो। विकास, और मुझे क्या करना है भाभी? भाभी, तुम बस यह सुनिश्चित करो कि प्रियांशी ठीक से काम कर रही है। बाकी सब तो अपने आप हो जाएगा। प्रियांशी ने भाभी की बात सुनी और हल्के से मुस्कुरा दी, लेकिन विकास ने यह मौका लिया और कहा, तो फिर चलिए, साथ में काम करते हैं। शायद यह हमारी खामोशी को भी खत्म कर दे। हल्दी की रस्म में प्रियांशी दुल्हन के साथ बैठी थी और विकास रस्मों के लिए तैयारी में मदद कर रहा था। सब लोग मजाक कर रहे थे और हंसी मजाक का माहौल था। एक वक्त ऐसा आया जब प्रियांशी हल्दी का थाल लेकर विकास के पास पहुंची। प्रियांशी, यह थाल पकड़ो और ध्यान रखना कि गिराए मत। विकास, अगर तुम मुझे मना करोगी तो शायद मैं गिरा भी दूं। प्रियांशी, कभी कभी मैं सोचती हूं कि तुम इतने नासमझ क्यों हो। विकास, और मैं सोचता हूं कि तुम मुझसे इतनी दूर क्यों हो गई हो। प्रियांशी उसकी बात सुनकर कुछ पल के लिए चुप रह गई। रात को, जब सब रस्मों के बाद आराम कर रहे थे, विकास ने प्रियांशी से अकेले में बात करने का फैसला किया। विकास, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूं? प्रियांशी, हाँ, पूछो। विकास, क्या मैं तुम्हारे लिए वाकई मायने रखता हूं, या यह सब सिर्फ मेरे मन का वहम है? प्रियांशी ने उसकी आंखों में देखा और कहा, विकास, मैं जानती हूं कि तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो, लेकिन मुझे समय चाहिए। मैंने कभी किसी को अपने करीब आने नहीं दिया, और यह पहली बार है जब मैं खुद को किसी के साथ इतना जुड़ा हुआ महसूस कर रही हूं। विकास ने उसकी बातों को समझा और कहा, तुम्हें जितना समय चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन इतना जान लो कि मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे कुछ भी हो। अगली सुबह शादी की रस्में जारी थीं, लेकिन बारिश ने सबको अंदर ही रहने पर मजबूर कर दिया। सब लोग छत पर जमा थे और बारिश का मजा ले रहे थे। इसी दौरान विकास और प्रियांशी को फिर से अकेला समय बिताने का मौका मिला। विकास, बारिश में भीगने का तुम्हारा डर खत्म हुआ या अभी भी वहीं है? प्रियांशी, शायद थोड़ा कम हुआ है, लेकिन बारिश का असली मजा तुमसे ही समझा है। विकास ने उसके हाथ पकड़कर कहा, अगर बारिश में भीगना डर को खत्म कर सकता है, तो शायद मेरे साथ यह सफर तुम्हारे बाकी डर भी मिटा देगा। प्रियांशी ने पहली बार अपने दिल की गहराई को महसूस किया और कहा, शायद तुम्हारे साथ रहना ही मेरी सबसे बड़ी हिम्मत है। विकास और प्रियांशी के बीच अब कोई शब्दों की जरूरत नहीं थी। उनके बीच एक गहरा कनेक्शन बन चुका था। प्रियांशी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, विकास, मुझे नहीं पता कि यह क्या है, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है। शायद यही इश्क की शुरुआत है। विकास ने उसकी बात सुनी और कहा, यह इश्क है और यही जिंदगी है। मैं तुम्हारे साथ हर मोड़ पर रहूंगा। शादी का दिन पूरे घर में खुशी और हलचल लेकर आया। दुल्हन तैयार हो रही थी और हर कोई अपनी अपनी जिम्मेदारियों में व्यस्त था। विकास और प्रियांशी भी इस आयोजन का हिस्सा बनकर अपने कर्तव्यों को निभा रहे थे। भाभी, प्रियांशी, आज दुल्हन को मंडप तक लाने का जिम्मा तुम्हारा है, और विकास, तुम दूल्हे को लेकर आओगे। दोनों ने भाभी की बात मान ली, लेकिन एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा भी दिए। शादी का माहौल पूरे जोश में था। जब प्रियांशी दुल्हन को मंडप तक ले जा रही थी, विकास ने धीरे से उसके पास जाकर कहा, आज तो तुम सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। प्रियांशी ने हल्के से हंसते हुए कहा, यह तारीफ है या फिर तुम्हारा अंदाज? विकास, तारीफ भी है और सच भी। वैसे ये शादी देखकर मुझे भी कुछ ख्याल आ रहे हैं। प्रियांशी, क्या ख्याल? विकास, सोच रहा हूं कि अगली बार दूल्हा मैं बनूं और दुल्हन तुम। प्रियांशी ने शर्माते हुए कहा, पहले यह शादी खत्म करो, उसके बाद देखेंगे। शादी के बीच में ही अमन फिर से प्रियांशी के पास आया। अमन, मैंने कल जो कहा था उसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन मैं तुम्हें फिर से यह बताना चाहता हूं कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा हो तो मुझे एक मौका दो। प्रियांशी ने अमन की बात सुनी और सीधे कहा, अमन, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था और अब भी यही कहूंगी।
मैं तुम्हें एक अच्छा दोस्त मानती हूं, लेकिन मेरी जिंदगी में कोई और है। मुझे माफ करना। अमन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा फैसला स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए हमेशा अच्छा दोस्त बनकर रहूंगा। जब विकास ने यह सुना कि प्रियांशी ने अमन को साफ साफ जवाब दे दिया है, तो उसका दिल खुशी से भर गया। उसने मन ही मन कहा, शायद अब हमारा रिश्ता और मजबूत हो जाएगा। शादी खत्म होने के बाद सब लोग थक कर आराम कर रहे थे। तभी विकास ने प्रियांशी को छत पर बुलाया। रात का माहौल, ठंडी हवा और चांद की रोशनी में छत पर एक खूबसूरत एहसास था। विकास ने पहले से ही छत पर छोटी छोटी लाइट्स और फूलों से सजावट कर रखी थी। जैसे ही प्रियांशी वहां पहुंची, उसने चारों ओर देखा और मुस्कुराई। प्रियांशी, यह सब तुमने किया है? विकास, हाँ, और यह सिर्फ तुम्हारे लिए है। फिर विकास ने उसके सामने घुटने पर बैठकर एक अंगूठी निकाली और कहा, प्रियांशी, तुमने मेरी जिंदगी को खुशी से भर दिया है। तुमने मुझे सिखाया है कि प्यार में धैर्य और भरोसा कितना जरूरी है। क्या तुम मेरे साथ हमेशा के लिए यह जिंदगी बिताना चाहोगी? प्रियांशी की आंखों में आंसू आ गए। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ विकास, मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूं। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। यह उनके प्यार को नाम मिलने का पल था। इंसानों अगले दिन दोनों ने अपनी बात भाभी और परिवार के अन्य सदस्यों को बताई। भाभी, हमें तो पहले से पता था कि यह दिन आने वाला है, बस तुम दोनों को समझने में वक्त लग गया। परिवार ने दोनों का रिश्ता खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। विकास और प्रियांशी के रिश्ते को अब एक नया नाम मिल चुका है। परिवार ने उनके प्यार को स्वीकार कर लिया है और दोनों ने एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया है। लेकिन हर प्रेम कहानी में कुछ न कुछ ऐसी चुनौतियां आती हैं जो रिश्ते की ताकत को परखती हैं। शादी खत्म हो चुकी थी और घर में मेहमान धीरे धीरे लौटने लगे थे। हर तरफ सुकून और खुशी का माहौल था, लेकिन विकास और प्रियांशी के लिए यह सुकून ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं था। एक दिन भाभी ने विकास और प्रियांशी को बुलाकर कहा, भाभी, अब जब तुम दोनों ने अपने दिल की बात कह दी है, तो आगे की योजना क्या है? क्या तुम दोनों शादी के बारे में सोच रहे हो? विकास, भाभी, मैं तो तैयार हूं, लेकिन हम प्रियांशी के परिवार की राय लिए बिना यह कदम नहीं उठा सकते। प्रियांशी, हाँ भाभी, मेरे परिवार को यह बात बताना जरूरी है। कुछ दिनों बाद प्रियांशी ने अपने माता पिता और भाई से मिलने का फैसला किया। वह विकास को भी अपने साथ ले गई, लेकिन उसके मन में डर था कि परिवार उसकी बात को कैसे लेगा। जब प्रियांशी ने अपने परिवार से विकास का परिचय करवाया और अपने रिश्ते की बात की, तो घर में सन्नाटा छा गया। पिता, ये सब क्या है प्रियांशी? तुम्हें हमसे पूछने की भी जरूरत नहीं समझी? भाई, और यह विकास कौन है? हमने इसके बारे में पहले कभी सुना क्यों नहीं? प्रियांशी ने उन्हें शांत करने की कोशिश की। प्रियांशी, पापा, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं और विकास एक दूसरे को पसंद करते हैं और हम शादी करना चाहते हैं। लेकिन उसके पिता ने कड़ा रुख अपनाया। पिता, तुम्हारी शादी हमने पहले से तय कर दी है। यह विकास हमारी जाति और समाज का नहीं है। यह शादी कभी नहीं हो सकती। जब विकास ने प्रियांशी के पिता को समझाने की कोशिश की, तो उन्होंने उसे अपमानित करते हुए कहा, तुम कौन होते हो हमारी बेटी से शादी करने वाले? तुम्हारी हैसियत हमारी सोच से भी छोटी है। विकास ने अपने गुस्से को काबू में रखते हुए कहा, मैं समझता हूं कि आप अपनी बेटी के लिए सबसे अच्छा चाहते हैं, लेकिन मेरी भावनाएं सच्ची हैं और मैं प्रियांशी को खुश रखूंगा। लेकिन उसके शब्दों का कोई असर नहीं हुआ। प्रियांशी के पिता ने साफ मना कर दिया। घर लौटने के बाद प्रियांशी बहुत उदास थी। उसने विकास से कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मेरे परिवार ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, लेकिन अब वे मेरे फैसले को नहीं मान रहे। विकास ने उसे दिलासा देते हुए कहा, प्रियांशी, मैं तुम्हारे साथ हूं। चाहे कुछ भी हो जाए, हम यह लड़ाई साथ में लड़ेंगे। इस बीच अमन, जो अब भी प्रियांशी से दूर नहीं हो पाया था, ने उसके परिवार की नाराजगी का फायदा उठाने की कोशिश की। वह उसके पिता से मिला और कहा, मैं प्रियांशी से शादी करना चाहता हूं।
मुझे यकीन है कि मैं उसे खुश रखूंगा। प्रियांशी के पिता ने अमन के प्रस्ताव को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। अगले कुछ हफ्ते विकास और प्रियांशी के लिए बहुत कठिन थे। परिवार का दबाव, समाज की बातें और अमन की चालाकियां, इन सब ने उनके रिश्ते पर सवाल खड़े कर दिए। लेकिन इन सब के बीच विकास ने प्रियांशी को हमेशा सपोर्ट किया। उसने उसे यह विश्वास दिलाया कि उनकी सच्चाई किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है। विकास और प्रियांशी का रिश्ता अब समाज और परिवार की बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है। प्रियांशी के पिता ने उनके रिश्ते को ठुकरा दिया और अमन ने इस मौके का फायदा उठाकर अपना प्रस्ताव पेश कर दिया। लेकिन विकास और प्रियांशी अपने प्यार में अडिग हैं। विकास ने फैसला किया कि वह प्रियांशी के परिवार से अपनी सच्चाई साबित करेगा। उसने भाभी और अपने परिवार से इस बारे में बात की। भाभी ने कहा, तुम्हारा प्यार सच्चा है विकास, अगर तुम दिल से कोशिश करोगे तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। भाभी ने खुद प्रियांशी के पिता से बात करने का जिम्मा लिया। भाभी ने प्रियांशी के घर जाकर उसके माता पिता से मुलाकात की। भाभी, मैं जानती हूं कि आप अपनी बेटी के लिए सबसे अच्छा चाहते हैं, लेकिन मैं यह भी जानती हूं कि विकास जैसा लड़का मिलना मुश्किल है। वह ईमानदार, मेहनती और आपकी बेटी को सच्चे दिल से चाहता है। पिता, हमारे समाज में जाति और प्रतिष्ठा बहुत मायने रखती है। यह रिश्ता हमारे लिए संभव नहीं है। भाभी, क्या आप अपनी बेटी की खुशी से ज्यादा समाज की परवाह करते हैं? एक बार अपनी बेटी की भावनाओं को समझिए। वह विकास के बिना खुश नहीं रह पाएगी। भाभी की बातों ने प्रियांशी की मां को थोड़ा सोचने पर मजबूर कर दिया, लेकिन उसके पिता अब भी अडिग थे। अमन ने प्रियांशी के परिवार को यह यकीन दिलाने की कोशिश की कि वह उनके परिवार के लिए बेहतर विकल्प है। उसने अपने धन और प्रतिष्ठा का दिखावा किया और यह तक कहा कि विकास कभी प्रियांशी को वह जिंदगी नहीं दे पाएगा जिसकी वह हकदार है। अमन, मैं प्रियांशी को किसी भी तरह खुश रख सकता हूं। आप बस मुझे एक मौका दें। यह सुनकर प्रियांशी गुस्से में अपने पिता से बोली, पापा, मैं अमन से शादी नहीं करूंगी। अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो मुझे मेरी जिंदगी का फैसला खुद लेने दें। विकास ने तय किया कि वह प्रियांशी के पिता से आखिरी बार मिलने जाएगा। वह उनके सामने गया और कहा, मैं जानता हूं कि आप मुझसे खुश नहीं हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैं आपकी बेटी से सच्चा प्यार करता हूं। मैं उसे हर खुशी दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपनी काबिलियत को साबित करने की कोशिश की। पिता, तुम्हारी बातों में सच्चाई है, लेकिन मेरा समाज क्या कहेगा? विकास, समाज हमेशा कुछ न कुछ कहेगा, लेकिन क्या यह जरूरी है कि हम उनकी बातों के लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर दें? जब उसके पिता ने अब भी विकास को स्वीकार नहीं किया, तो प्रियांशी ने खुलकर विरोध किया। प्रियांशी, पापा, मैं आपकी इज्जत करती हूं, लेकिन मैं अपनी जिंदगी से समझौता नहीं कर सकती। अगर आप मेरे फैसले को नहीं मानेंगे, तो मैं खुद ही अपनी शादी का फैसला करूंगी। उसकी यह बात सुनकर उसके पिता को एहसास हुआ कि उनका विरोध उनकी बेटी की खुशियों को छीन रहा है। काफी सोचने और परिवार के अन्य सदस्यों से बातचीत के बाद प्रियांशी के पिता ने आखिरकार विकास और प्रियांशी के रिश्ते को स्वीकार कर लिया। उन्होंने विकास से कहा, मैं तुम्हारी मेहनत और सच्चाई को देख चुका हूं। अगर मेरी बेटी तुमसे खुश है तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यह सुनकर विकास और प्रियांशी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जब अमन ने यह खबर सुनी तो वह गुस्से में आ गया। उसने एक आखिरी बार प्रियांशी से मिलने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे साफ साफ कह दिया कि वह अब सिर्फ विकास से प्यार करती है और उसकी जिंदगी में अमन के लिए कोई जगह नहीं है। अमन ने हार मान ली और वहां से हमेशा के लिए चला गया। विकास और प्रियांशी की सगाई पूरे परिवार की मौजूदगी में धूमधाम से हुई। दोनों ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई। अमन ने हार मान ली और वहां से हमेशा के लिए चला गया। विकास और प्रियांशी की सगाई पूरे परिवार की मौजूदगी में धूमधाम से हुई। दोनों ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई और अपने प्यार को सबके सामने स्वीकार किया। इस भाग में विकास और प्रियांशी के रिश्ते ने सभी बाधाओं को पार कर लिया।
उनका प्यार अब हर किसी के लिए एक मिसाल बन चुका है। लेकिन उनकी शादी के सफर में क्या और चुनौतियां आएंगी,